नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। बंद करो फर्जी वीडियो चलाना बंद करो गुरुओं का अपमान बंद करो गुरुओं का अपमान बंद करो स्पीकर साहब की तानाशाही नहीं चलेगी गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी वीडियो चला करके और खुद ही हाउस को एडजॉर्न कर रही है। कल दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर ने ये कहा कि हम इस वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं 15 दिन के लिए। हमने कल भी मांग की थी और हमने आज भी मांग की। आज हमने ये कहा कि अगर आप इसको फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं तो फिर जो बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक उस वीडियो को चला रहे हैं उसको रोका जाए। मैंने इतना क्या कहा, हमें हाउस से बाहर निकाल दिया गया। हमारे बाकी साथियों ने भी इस मुद्दे को उठाया और सदन में हमारे बाकी साथियों ने कहा कि हम वॉकआउट कर रहे हैं और उस पे और वॉकआउट के बावजूद मार्शल आउट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है जो बाबा साहब के कानून से और यहाँ की जो हमारी रूल एंड प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलेगा। आप अध्यक्ष हैं तो आप तानाशाही तो नहीं करेंगे ना। तो ये तानाशाही से एक झूठ को सच बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बात केवल उस झूठ और झूठी वीडियो की नहीं है। ये सदन से बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, दिल्ली के कानून व्यवस्था का हालत बद से बदतर हो गया है। रोज मर्डर हो रहे हैं। लक्ष्मी नगर में सरेआम नंगा करके एक व्यक्ति को पुलिस के सामने मारा गया और वो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो ठंड में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रोज आप सब लोग कह रहे हैं और खबर आ रही है, सदन में चर्चा नहीं होगा। पूरे दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। इंदौर के बाद लोगों में डर का माहौल है। हम ये चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो और मंत्री जवाब दें, लेकिन चर्चा उस पर नहीं होगी। प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। पिछले सदन से पहले कहा चर्चा कराएंगे, चर्चा नहीं हुई और अब हमें सबको मार्शल आउट कर दिया, फिर अपनी बात करते रहेंगे। भाई विपक्ष जो है वो जनता की बात करेगी ना। तुम तो अपनी मियां मिट्ठू बनोगे। तुम अपनी तारीफ में दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया। तो सदन से इस तरह से निकालना, हमारे साथियों के वॉकआउट कहने के बावजूद जिस तरह से सबको निकाला गया है, ये निंदनीय है और इस तरह तानाशाही से सदन नहीं चला सकते। तो जनता जवाब देगी। अब हम लोग गांधी की मूर्ति के सामने जाएंगे। और एक और इसमें बड़ी बात क्या है कि पहले क्या होता था कि सदन में जब भी आप अपनी कोई विरोध करता है, अगर वो वेल में जाता है तो उसको मार्शल आउट किया जाता है, अगर वो सीट से बाहर जाता है उसको मार्शल आउट किया जाता है। यहाँ पहली बार सदन में ऐसा हो रहा है कि कोई मेंबर अगर खड़ा होके कोई बात रखना चाहता है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना चाहता है, तो उसको बाहर कर रहे हैं उठा के। अगर हम ये कह रहे हैं खड़े होके कि हमें वॉकआउट करना है, तो उसके बाद वॉकआउट पे हमें उठा के बाहर करा जा रहा है। ये तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है सदन। ये सदन तो भाजपा के मंत्रों से चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर से लेटर भेजते थे स्पीकर साहब को। वो स्पीकर साहब जो है आज भारतीय जनता पार्टी कहने पे काम कर रहे हैं। बहुत दुखद है। आधे घंटे तक बैल में नारे लगाते रहे, 2 घंटे तक। वहाँ कोई अध्यक्ष जी ने किसी भी एक्शन नहीं लिया। हमें लगा अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा आजकल लिबरल हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, हमें भी कल मौका दिया जाएगा। भाजपा के विधायक 2 घंटे तक बैल में रहे, कोई एक्शन नहीं होता, हाउस एडजॉर्न कर दिया जाता है। हमारा साथी बोले कि हम वॉकआउट कर रहे हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है और हमें बाहर निकाल के पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया जाता है।